ओए ये 2.5 किलो का हाथ है। ओए ओए एक बार पड़ जाता है ना तो हाथ भी उठता नहीं। ओए उठ ही जाता है। नींद आए तो भी उठ ही जाता है। चाइला ये सनी देओल आवत बंद कर रे बाबा ए छा। ओए बाबू तो अपनी धोती संभाल। और तुम दोनों साइड में जाके झगड़ो प्लीज, मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन करने दो। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी फूट लो और मेरे चैनल में देख लो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। तो भाई सुनो, ये तो हम तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, भूल गए तो शर्म वाली बात है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। भाई ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो क्लास में सोते होते हैं, लेकिन आज तक कोई नया मैटर पढ़ने में नहीं आया। तो अब आएगा। और 2 मैटर घुसेड़ दिए हैं सिलेबस वालों ने। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों देख लो ये 5 टाइप्स ऑफ मैटर का चार्ट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हम सॉलिड, लिक्विड, गैस वापस रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे वाली बेंच पे सो रहे होते हैं, लेकिन रैंकर्स कीप करने की तो सोचना भी नहीं। सॉलिड तो भाई ये तो सबको पता है कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही चिपक चिपक कर रहते हैं। और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, यानी अगर हम उसको दबाएं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह और कम नहीं हो सकती। और सॉलिड की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा, और वो कहीं पे डिफ्यूज़ नहीं होता। और डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। और सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझे बात को। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपक चिपक कर रहते हैं। तो दोस्तों सॉलिड के लिए बस इतना ही। अब आके हम दूसरे मैटर की बात करेंगे। अब दूसरा मैटर है लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में भी आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन तो बनता है मेरे व्यूवर्स। तो चलो, लिक्विड की पहली आदत, उसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ज़रूर होता है। और उसके मॉलिक्यूल्स की जगह सॉलिड से ज़्यादा बड़ी होती है। वो भी सॉलिड के तरह इनकम्प्रेसिबल होता है, और उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, और वो डिफ्यूज़ होता है। और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कमज़ोर होता है। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। वो ज़्यादा सॉलिड की तरह चिपकू नहीं होते। अब तीसरे मैटर की बात करते हैं, जिसका नाम है गैस। अगर आपको नींद आ रही है तो गर्मा गर्म चाय पी लो और मेरे सब्जेक्ट में ध्यान लगा कर सुनो। तो अब बात आती है गैस की। वो सारी ओर से लबड़ गया है बेचारा। उसका ना ही फिक्स्ड शेप है ना ही वॉल्यूम, और उसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। और उसकी डेंसिटी भी लो होती है, और वो डिफ्यूज़ हो सकता है। और उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ वहाँ रखड़ते रहते हैं। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नया टॉपिक है, प्लाज्मा वाला टॉपिक मेरे क्यूट से व्यूअर्स। तो प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयोनाइज्ड गैस का मतलब होता क्या है। तो आयोनाइज्ड गैस वो गैस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को सेल और एटम में से अलग रखने की शक्ति रखता है, और इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स दोनों को एक साथ रखने की भी शक्ति रखता है। वो आयोनाइज्ड गैस है। अब प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होता है ये प्लाज्मा।
और प्लाज्मा का इंडेफिनिट शेप और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बारी, तो चलो जाने। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत ही ठंडी जगह पर हमें मिलता है, और जिन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था उन्हें 1995 में नोबेल प्राइज़ तक मिला था। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सॉलिड से भी और क्लोज होता है। तो सोच लो व्यूअर्स, कितने चिपकेदार होंगे इसके मॉलिक्यूल। तो अब नए कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? जी हाँ, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन कैसे? तो ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। चलो, अब आप सभी को पता है कि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो तीन स्टेट में आ सकती है। सॉलिड में आइस, लिक्विड में पानी और गैस में भाप। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 के होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये के है क्या? तो के केल्विन है, जो टेम्परेचर का छोटा यूनिट है। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ प्रेशर, आपने कभी सोचा है कि एक बाटले में अगर आप गैस भर के उसके ऊपर प्रेशर दे तो होगा क्या? तो क्या होगा, सुनो। जो अंदर गैस है ना, वो सॉलिड में बदल जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते रहेंगे। क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? वो हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है और उसे अब ड्राई आइस भी कहते हैं, और वो सब्लिमेशन प्रोसेस से अपना स्टेट चेंज करता है। अब ये सब्लिमेशन होता क्या है, तो देखो, सॉलिड डायरेक्ट गैस और गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, उसे प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। और बाकी के जो प्रोसेस आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आप वीडियो स्टॉप करके इस चार्ट को देख सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे अहम और मेन टॉपिक आ रहा है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और आजू बाजू से अपना ध्यान हटा दे। इवोपरेशन कॉसेस कूलनेस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हर एग्ज़ाम में पूछेंगे। 100 की शर्तें लगा लो मुझसे। तो इसका मतलब क्या होता है? इवापोरेशन के टाइम पर लिक्विड के पार्टिकल्स उनके आजू बाजू से एनर्जी खींच लेते हैं, क्योंकि उनको इवापोरेशन के टाइम पे कमी पड़ती है एनर्जी की। तो जब ये एनर्जी खींचते हैं ना, तो आजू बाजू का सराउंडिंग ठंडा पड़ जाता है। समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि चाय जल्दी जल्दी वो बड़ी वाली कटोरी में जल्दी ठंडी क्यों होती है और वो लंबे वाले ग्लास में क्यों नहीं? तो सुनो, जो कटोरी का जो सरफेस एरिया होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है और ग्लास का छोटा होता है, तो इवापोरेशन उस कटोरी में ज़्यादा होता है ग्लास के मुकाबले। तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो चाय भी ज़्यादा ठंडी होगी कटोरी में ग्लास के मुकाबले। समझे बच्चा लोग? ओए तेरा वीडियो बना के नहीं। ओ पाजी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बोल लेने दो, ये लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे पाजी प्लीज़। ओए ला मैं बोल दूँ? ओए लाइक करो, शेयर करो, टॉपिक रिलेटेड डाउट्स कमेंट में पूछो, और ये सब तो वीडियो आने पर ही। और वीडियो भले ही पसंद ना आए, पर एक चीज़ करना मत भूलना, वो है सब्सक्राइब करो, वरना 2.5 किलो का हाथ फ़ोन के बाहर आके मुंह पर पड़ेगा सीधा। समझेगा नहीं? तो आज का फैक्ट, अब पहली लाइन देखकर आपको स्कूल वालों पे बहुत गुस्सा आने वाला है। देयर आर 7 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्वार्क-क्लोन प्लाज्मा और सेरामिक कंडेंसेट। कितना उल्लू बनाते हैं स्कूल वाले।